नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2.3 एक्सरसाइज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, फैक्टराइज करना है। देखो इसमें कुछ नहीं, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना, सीधा सीधा ये कॉमन आ रहा है। देखो इसमें पेयर, देखो इसमें कॉमन आ जा रहा है और ये आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें सिंपल से क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा। इसमें 3 टाइम एक्स है, 1x बचेगा। इसमें क्या बच रहा है, 2 बच रहा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, हमने -1 लिया, यहाँ से माइनस ले लिया, प्लस बचेगा। और प्लस में माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस बचेगा। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x - 2। यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया -1, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे कह सकते हैं ना कि 1 का भी पावर 2, 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही होता है। अब ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो ये हमारा आसानी से फैक्टराइज हो गया, ठीक है। इसमें कोई भी ज्यादा दिमाग हमें लगाने की नीड नहीं हुई। बट जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, x³ - 3x स्क्वायर, देख लो इसका जो सेकंड है, x³ - 3x स्क्वायर -9x - 5, ठीक है। यहाँ इसको मेन हमें अच्छे से समझना है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ठीक है। 2-3 तरीके से होता है, उसमें सबसे सिंपल सा आसान सा तरीका देखेंगे। क्या है कि सबसे पहले देखो यहाँ वाला जो लास्ट वाला है, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। 1 प्लस माइनस दोनों में देखेंगे और 5 प्लस माइनस दोनों में देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका फैक्टर ये पॉसिबल है, ये 5 हमारा 1 से जाएगा और खुद एक 5 से जाएगा। देन उसके बाद क्या तरीका होता है कि हमें चेक करना है कि इसका 0 1 हो रहा है या -1 हो रहा है। सबसे पहले तो ये देख लो। तो देखो अगर हम देखे, डायरेक्ट देख लो कि अगर 1 रख रहे हैं बेटे, तो ये कितना आ रहा है, 1 का क्यूब -3 -9 -5, 0 नहीं आ रहा। तो 1 तो 0 नहीं है इसका, ये तो कंफर्म हो गया। अब -1 रख के देख लो, -1 रख लो, -1 पुट कर रहे हैं, देन वी गेट -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3 -3, माइनस माइनस प्लस 9 और ये -5, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। और देखो ध्यान से इसको, -1 इसका 0 हो रहा है क्योंकि देखो -3 -1 -4 हो गया, -5 -9 हो गया, -9 और +9 0 हो रहा है। मतलब कि इसका 0 है। क्या 0 है कि x की वैल्यू -1 इसका 0 है बच्चे, मीन्स कि x इधर देखो -1 इधर आएगा तो x + 1 होगा, मतलब कि x + 1 इसका फैक्टर होगा। याद करो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि ऐसा फैक्टर के लिए क्या करते थे, ये दिया रहता था, इसका 0 फाइंड करते थे, फिर इसको पुट करते थे। तो ये उसी का रिवर्स काम है। तो एक फैक्टर तो हमें मिल गया, क्लियर है। अब हमारे पास ऑप्शन है 5 का, तो एक बार हम 5 पुट करेंगे और एक बार -5। एक फैक्टर तो ये हमें मिल गया, इसको ध्यान में रखो। अब आते हैं, इसको ध्यान में रखो कि एक हमारा फैक्टर मिल गया था पहले, x + 1। अब देखो, अब हम पुट करेंगे +5 और -5। पहले तो +5 रख के देखो क्या आ रहा है। +5 हमने रख दिया x के प्लेस पे, वी गेट 5 का क्यूब 125 -3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 -9 5 सर 45 -5, ठीक है। अब देखो 125 -25 3 4 75 -45 -5, चेक कर लो कितना आ रहा है ये। देखो ये 50 माइनस का 50 और 75 125, ये 0 आ रहा है। मीन्स कि बच्चे x = 5 हमारा एक फैक्टर, ये 0 इसका है। मीन्स कि फैक्टर क्या हो जाएगा x - 5। तो x - 5 एक फैक्टर और मिल गया, ठीक है। अब क्या देखना है बच्चे, x के प्लेस पे अब क्या रखना है, +5 हमने देख लिया, अब क्या बचा हमारे पास -5।
-5 रख के देख लो। -5 पुट करेंगे, माइनस का ऑड पावर क्या हो जाता है, माइनस ही आता है, और 5 का पावर 3 125। माइनस का इवन पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 5 का 2 पावर क्या होता है, 25। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो ये 25 माइनस का हुआ, ये 125 भी हमारा माइनस का है। अब देखो ये प्लस हो गया हमारा, 45 माइनस 5 40। ठीक है, ये कितना आ रहा, 40 आ रहा। अब देखो ये हमारा आया 40। 40 माइनस 75 क्या मिला, 40 माइनस 75 क्या मिल रहा है, देखो 40 माइनस 75 कितना हो जाएगा, -30। 40 माइनस 75 -30, -30 और -125 कितना आ गया, -155। ये तो जीरो नहीं दे रहा, तो ये हो गया अपना 160 -160। जीरो नहीं आ रहा, मतलब कि सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू -5, तो इसका जीरो नहीं है, मीन्स कि x + 5 तो इसका फैक्टर नहीं होगा। अब क्या है कि हमने चारों में से दो तो नहीं हो रहा है, इसका एक +1 नहीं हो रहा है और -5 नहीं हो रहा है, दो फैक्टर हो रहा है। बट क्यूबिक पोलिनोमियल है तो हम जानते हैं कि 3 फैक्टर होता है। तो अब क्या है कि जो एक नेक्स्ट फैक्टर होगा, ये या तो यही वाला एक हो जाएगा और या ये होगा, समझ गए, यही दोनों में से एक फैक्टर इसका हो सकता है। ठीक है, इससे तो हमें डायरेक्ट तीनों नहीं मिला। अब ध्यान से सुनना, एक ये वे है फाइंड करने का फैक्टर, एक है कि कोई एक फैक्टर निकाल लो, ये फैक्टर हुआ, इसके बाद इससे इसको डिवाइड करो, कोशेंट में मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अगर एक क्यूबिक है और तुम लीनियर से डिवाइड कर रहे हो तो कोशेंट में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। और क्वाड्रेटिक को जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने मिलिटम स्प्लिट से उसको फैक्टराइज करके 2 फैक्टर निकालते थे, सेम उसका 2 फैक्टर आगे निकाल लो, तो टोटल तुमको 3 मिल जाएगा। ठीक है, बट अभी जो हमारे पास जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं, या थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एक इसको ट्रिक टाइप का भी कह सकते हो, कि उससे करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जनरली क्या है कि हमारे एनसीईआरटी में जो भी होगा इसके अकॉर्डिंग, तो मोस्टली क्वेश्चन में 1+ का या माइनस का फैक्टर तुमको मिलेगा ही। ठीक है, तब देखो अगर 1 या 1+ का 1 या माइनस का 1 फैक्टर है, तो सिंपल सा देखो ऐसे कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आगे भी 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो उसका भी इस तरीके से कर सकते हैं, बट थोड़ा सा उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी तो देखो सिंपल सा देखो कि 1+ माइनस का फैक्टर हमारा हो रहा है, तो सिंपल सा क्या करना है, हमें तोड़ना तो ये बीच वाले को ही है, ये भी मिलिटम स्प्लिट ही है। ठीक है, मीन्स कि ये हमारा एज इट इज रहेगा और ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब सिंपल सा देखो, इधर से चलो, ये हमारा -5 है, नेक्स्ट इसमें से 5 ले लो, तो 9 में से मैं 5 ले लिया तो क्या बचा बच्चे, 4। तो ये हमने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया। ठीक है, ये 5 था इसलिए हमने इसमें से 5 लिया और जो बच गया हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, ध्यान से देखना, ये हमारा कितना आ रहा है, 4, इसमें से हमें चाहिए 4, तो हमने इसमें से ले लिया 4। अब तुम ही बताओ कि 3 में अगर मैं 4 लिखूं तो 1 माइनस कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लो, इसके साथ में क्या करेंगे, ये कर लिया। और देखो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रहा होगा कि मैं -3 को -4 + 1 लिख सकता हूँ। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, देखो सिंपल सा, ये 5 है, इसके बगल वाले से इसमें 5 लेना है, जो बचा लिख दिए। अब ये जो बच रहा है इस वाले में से उतना ही चाहिए हमें, जो बचा यहाँ लिख दो। ठीक है, बीच वाला टर्म हमारा स्प्लिट हो गया। उसके बाद सिंपल सा यहां से 2-2 का पेयर बना लो और इनमें से कॉमन देख लो। इसमें क्या दिख रहा है कॉमन हमारा, x², इसमें क्यूब था, 3 टाइम x था तो एक x बचा, इसमें हमने पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, -4x कॉमन दिख रहा है। इसमें क्या बचा है,
एक x बचा और इसमें क्या बचा -1। सिमिलरली इसमें दोनों में -5 कॉमन दिख रहा है, इसमें x बचा और यहाँ +1। अब देखो ध्यान से, सब में सॉरी यहाँ पे माइनस लिए थे तो यहाँ पे प्लस बचा। सब में देखो ध्यान से x+1 हमें मिल गया फैक्टर में, दिख रहा है ना, सब में कॉमन आ रहा है, मतलब कि x+1 एक तो हमारा फैक्टर मिल गया बेटे। सब में हमने x+1 कॉमन लिया, यहाँ बच गया हमारा x², यहाँ बच गया 4x और यहाँ बच गया -5। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो क्यूबिक था, 3 फैक्टर मिलना है, 1 फैक्टर मिल गया। इसका सिंपल सा क्या करोगे, क्वाड्रेटिक का जैसे हम करते थे मिड टर्म स्प्लिट से, इसका फैक्टराइज कर लेंगे तो यहां से हमें रिमेनिंग 2 फैक्टर मिल जाएगा। मैं इधर रफ में कर लेता हूं इसका फैक्टर, x² -4x -5, ये हमें आता, हमने क्या किया था, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, वी गेट -5। माइनस में आ रहा है मीन्स कि 2 नंबर को माइनस करने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे -5 आए, ठीक है ना। तो देखो हमने 2 नंबर लिया 5 और 1, इनको माइनस कराने पे 4 आ रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वी गेट -5। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, -5x माइनस +1x -5, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ 2x था, एक x बचा, यहाँ 5 बच गया, यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ x -5 बचा। बच्चे दोनों में x -5 कॉमन है, हमने ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा +1। याद करो हमने डिस्कस किया था कि क्या हो सकता है कि इसमें 4 जीरोज पॉसिबल थे बट इसमें 2 आ रहा था, 2 नहीं आ रहा था, तो क्या बोला था हमने कि इसी में से कोई एक और हो सकता है। तो क्या मिला, x+1 एक और इसका फैक्टर है, समझ गए ना। तो x+1 2 टाइम हो गया और एक x-1। तो ये रहा बेटे, इसको अच्छे से ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब 1 मिनट और सुनना इस क्वेश्चन के लिए। मैं यहाँ पे बोला था कि +1 या -1 अगर फैक्टर है तब तो हम ऐसा कर लेंगे, बट मान लो ऐसा नहीं हो, जैसे मैं बोलूँ कि बच्चे यहाँ पे मान लो ठीक है यहाँ पे 5 है, ये ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बट इसको समझना। जैसे 5 है, मान लो कि 1 वगैरह नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 5 फैक्टर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसका 1 टाइम लोगे, ये लाइक यहाँ 5 है तो इधर क्या लेना होगा तुमको 1, समझ गए, क्योंकि हमें x -5 चाहिए, यहाँ 5 है तो नेक्स्ट में 1 लोगे, ठीक है। फिर जो बचेगा देख लो, मैं एक बार करके बताता हूं कि अगर ये बात समझ गए ना बेटे, तो चाहे उसका कोई भी जीरोज हो, तुम इसी मेथड से आसानी से उसका फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल का निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तुम मोस्टली 12th क्लास के बच्चों से भी पूछोगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि हमारा x+1 इसका फैक्टर नहीं है, एक ये है ना, जैसे हमने देखा कि x = 5 मीन्स कि x -5 फैक्टर है, इसका ये 5 टाइम आ रहा है। 1 टाइम था तो हमने क्या लिया था, ये 5 था तो इसमें से 5 देखते थे, 4 बच गया था तो फिर नेक्स्ट वाले में से 4 देखते थे, सेम सेम दिख रहे थे ना 1 टाइम का। बट हम क्या देख रहे हैं कि ये 1 है तो इसका ये 5 टाइम है, तो सिंपल सा क्या करो, ये हमारा -5 है, एज इट इज रहेगा, 5 का 1/5 पार्ट, मतलब कि इसमें से हमें 1 लेना है, 1x, ठीक है बच्चे। जो बचा यहां पे हम लिख देंगे, क्या बच गया, 8x, समझ पा रहे हो, 8x बचा। अब क्या करेंगे कि अब इस वाले में से देखो, इसका क्या करना हमें, 1/5, 8 का 1/5 कितना होता है, नहीं इसको एक काम करो ऐसे लिखो, देखो इसमें हमारे पास 10 था ना बच्चे, हम यहां लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, 10 - 1 लिख सकते हैं ना 9 के लिए, 10 - 1। अब देखो देखो कितना आसान लग रहा है, इसमें 1 लोग x-5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि देखो यहाँ पे -1 आ रहा था, मतलब हमें ये प्लस का और ये माइनस का, देखो इसमें अगर 1 कॉमन लोग, चलो यहां तक कंफ्यूज तो नहीं होगा बेटे। देखो ध्यान से समझना कि हमारा ये फैक्टर हो रहा था, तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि हम थोड़ा सा ट्रिक फॉलो कर रहे हैं। ये -5 है तो यहाँ अगर हमारा +1 होगा तभी ना हम इसमें कॉमन लेंगे 1, तो x -5 बचेगा। अब जब हमने -9 में +1 लिया तो हमारे पास क्या बचेगा,
10। अब देखो, अब क्या करना है बच्चे, अब इसमें से हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका 1/5 मतलब देखो ये 10 है तो यहाँ क्या चाहिए बच्चे हमें 2x², 2 ले लिया। देखो इसमें कॉमन लोगे तो यहाँ 5 बचेगा, x-5। ठीक है, अब देखो x-5 बचाना मतलब ये हमारा +2 होगा। अब तुम सिंपल सा बताओ कि -3 में से तुम +2 लोगे तो क्या बचेगा बच्चे, -5 बचेगा ना। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तुम्हारे पास -5 में +2 ले लिए, सॉरी -3 में +2 निकाल लिए तो तुमको -5 करना होगा, तभी ये -3 के इक्वल आएगा। हमें तो इसी के प्लेस पे लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लाना है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटे, -5 का स्क्वायर। ये देखो हमने स्प्लिट कर लिया, ये हमारा दो पार्ट में स्प्लिट हो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, स्टार्टिंग में लगता भी है, सबको लगता है। मैं बता दूं कि मोस्टली बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये समझने में भी दिक्कत हो सकता है स्टार्टिंग में, और अभी तक नहीं आता है। इनफैक्ट वो 10th क्लास में है, 11th में है, 12th में है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता ऐसे करना। ठीक है ना, बहुतों को तो क्यूबिक का फैक्टराइजेशन ही नहीं आता। ठीक है ना, अब देखो, अब यहां से पेयर मिला ना। अब दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, x² है, यहाँ पे क्यूबिक था, एक x बचा, यहाँ 5 आ गया। देखो इसमें 2x है, यहाँ पे 2 टाइम x है, एक x बचा, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 लिए, x-5 आ गया। अब x-5 सब में कॉमन है, यहाँ x² बचा, यहाँ 2x बचा, यहाँ 1 बचा। ठीक है, और ये x-5 होगा, ये देख लो x+1 का होल स्क्वायर है, मतलब इसको फैक्टराइज करोगे तो तुमको 2 टाइम x+1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा बेटे तो ये समझ लो कि तुमको क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन में किसी टाइप का आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान से समझ लो। मैं बार बार बोल रहा कि अभी 9th में तो खैर जनरली मोस्टली केस में क्या है कि 1 और -1 ही फैक्टर है, तो जो हमने पहले तरीके से किया था ये ले लो, फिर 5 इसमें से ले लो, वैसे वाले करके कर सकते हो आसानी से। बट मैं बताया, इसमें क्या बताया कि अगर इसके अलावा भी कुछ है, लाइक मान के चलो कि 2 आता तो हम क्या करते, ये जो है इसका हाफ लेते, मीन्स कि इसका ये ट्वाइस होना चाहिए। ठीक है, फिर जो रिमेनिंग बचता उसका इधर हाफ लेते, फिर जो ये देखो ये ऑलरेडी ये बच ही जाता है ऐसा, जैसे इसमें देखो 5 था तो ऐसे ही बचते जा रहा था कि 3 को हमने 5 2 कर लिया, 9 को 10 1 कर लिया। तो देखो इसका ही 1/5, इसका ही 1/5, इसका ही 1/5 ऑलरेडी हो गया, क्योंकि ये इसका जीरोस था, ये इसके फैक्टर में आ रहा था। ठीक है, और मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि एक और क्या तरीका है कि एक कोई फैक्टर का पता लगा लो, इससे इसको डिवाइड कर दो क्वोशिएंट में। जैसे कि मान लो हमने ये पता लगाया कि x-5 इसका फैक्टर है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट में हमें ये मिल जाएगा, ये क्वोशिएंट में मिल जाएगा, और इसका मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करोगे तो ये 2 फैक्टर मिल जाएंगे। तो ऐसे करके हमारे तीनों फैक्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके 2 क्वेश्चन और हैं, और बहुत आसान सा है। थोड़ा सा बेटे इस वाले में होता है प्रॉब्लम, इसको ध्यान से देखो, तो बार बार रिपीट करके देख लेना, समझ लेना, और प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो फिर आ जाएगा, कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा x³ + 13x² + 32x + 20। x³ + 13x² + 32x + 20, 32x + 20। देखो बेटे यहाँ भी क्या है, लास्ट में 20 है, और 20 का फैक्टर की बात करें तो +-1 2 से भी जाता है, 24 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, और 10 से, एंड खुद एक 20 से, ये इसका फैक्टर होगा, ये हमें आता है। तो मतलब हमें 1 से +-1 से +-2 से +-4 से +-5 से +-10 से +-20 से देखना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, कौन कौन से जीरोज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फैक्टर। बट जो अभी हमने समझा था उससे काफी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो 1 +- का देखना है। इतना बेटे हम अपने सेंसों से, हम अपने समझदारी से, हम अपने एक्सपीरियंस से पता लगा सकते हैं कि देखो अगर +1 लोगे, देखो ये पूरी कहानी प्लस में है, तो +1 तो 0 नहीं देने वाला है, ये तो बात हमें समझ में आ रहा, तो फिर उसको ट्राई करने से कोई मतलब नहीं है। -1 चेक कर लो रख के, -1 x के प्लेस पे रख रहे हो तो देखो 32 -1 + 20, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, 13 * 13, प्लस माइनस -32 + 20। चेक कर लो, देखो बेटे माइनस का 33 आ गया, एंड
प्लस का 33 आ गया बेटे, प्लस 33 माइनस 33 कितना होगा, 0। तो मतलब बेटे कि x इज इक्वल टू -1, इसका 0 जो है इट मीन्स कि x प्लस 1 फैक्टर होगा। और हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि क्या तरीका है, दो तरीका है। एक तो सिंपल सा, अब इससे इसको डिवाइड करो, जो क्वोशिएंट मिलेगा उसका फैक्टराइजेशन कर देना, 2 जीरोस तुम्हारे रिमेनिंग, ठीक है। और नहीं तो एक बार इसमें तो देख लो कैसे कर सकते हो, एक और तरीके से x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड हमारा बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमने 8th क्लास में भी किया है, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, सिंपल सा, x प्लस 1 है, x से कितना चाहिए हमें, मैक्सिमम पावर क्या है इसमें, x की पावर 3, तो x में कितना मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 3 आएगा, तो सिंपल सी बात है x की पावर 2, देखो मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है, पावर ऐड होता है, 1 है तो हमारे पास 2 और चाहिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x की पावर 3, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा बेटे, एक्स स्क्वायर। और उसके बाद डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस कराते हैं, ये हमारा कैंसिल हो गया, सेम है। 13x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट ये 32 ला दो नीचे, आज इट इज 20 आ जाएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए बच्चे, x है हमारे पास और यहाँ चाहिए 12x स्क्वायर, तो सबसे पहले तो 12 से करोगे, यहाँ 2x हमारे पास, एक x से करोगे, 12x से x का मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, 12x स्क्वायर हो गया, 12x मल्टीप्लाई बाई 1 12x हो गया, फिर माइनस कर दो, ये खत्म हो गया, 32 माइनस 12 20, और ये हमारा रहा 20 प्लस का। अब सिंपल सी बात है, x से हमें चाहिए 20x, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20x 21 सर 20, ये 0 हो गया, समझ गया बेटे। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि एक तुम्हारे पास फैक्टर x प्लस 1 था, ठीक है, इससे हमने डिवाइड किया, तो सिंपल सी बात है ना बेटे, दूसरा फैक्टर ही मिलता है हमें। लाइक मान लो हमने यहाँ पे जैसे देखा कि 20 के सारे फैक्टर्स हैं, तो अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करने जाऊंगा तो वी गेट 4, तो 4 इसका एक और फैक्टर है। सिमिलरली अगर मैं 2 से डिवाइड करने जाऊं 10 मिलेगा, तो 10 भी तो इसका फैक्टर है। तो जब 1 से डिवाइड किए जो हमारा क्वोशिएंट मिल रहा है बेटे, वो भी इसी का फैक्टर है। तो ये जो क्वोशिएंट मिला, इसको फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिट से अगर सॉल्व कर लें तो वी गेट अनदर 2 फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही अगर अच्छे से करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगेगा बेटे। और पहले ही समझ लो कि क्या मैं बोलूं, बार बार सेम बात बोल रहा कि बेटे ये मोस्टली बच्चों को नहीं आता है, इनफैक्ट 12th में भी पहुंच जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा, और बहुत सारे बच्चों को ये हो सकता है कि अभी आसान समझ में नहीं भी आए, बट बार बार देखना, बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करो तो फिर आ जाएगा, ठीक है। तो एक मेथड ये था जो हमने डिस्कस किया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो कर रहे थे उस पे फिर से आते हैं, देखो ध्यान से। क्या था बेटे, x प्लस 1 इसका फैक्टर है, मतलब क्या कि सिंपल सा यहां से क्या करना है, 20 यहां से देखो हमारा ये 20 है, और ये लास्ट का एक्स क्यूब प्लस फर्स्ट वाला है, लास्ट में आज टीच रहता है, मिड टर्म स्प्लिट होता है। कैसे करेंगे, ये 20 है, इसमें से 20 ले लो, 20x हमने ले लिया, कितना बचा बच्चे, 10 बचा, सॉरी 10 कह रहा हूँ, 12 बचा। अब नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, 12 यहाँ बचा, तो इसमें से 12 ले लो, कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, और ये हमारा एज इट इज रहेगा बच्चे। अब देखो सिंपल सा, सब में दो दो पेयर बना के कॉमन ले लो, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, एक्स बचा, इसमें 1 बचा, इसमें 12x कॉमन लिए, x बचा, इसमें 1 बचा, 20 कॉमन लिए, x बचा, इसमें 1 बचा। देखो ध्यान से, सब में x प्लस 1 आ गया कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ 12x आ गया बेटे, और यहाँ बचा है 20। देखो ध्यान से, जो हमने इसको किया था ऐसे, इसमें भी इतना ही आ रहा था, यहाँ से भी इतना ही आ रहा, तो हम ये दोनों मेथड से कर सकते हैं। और फिर सिंपल सा इसको मिड टर्म स्प्लिट से आगे सॉल्व कर लोगे, तो देख लो ये क्या हो जाएगा, हम जो जानते हैं इसको 10 और 2 में स्प्लिट हो जाएगा, x कॉमन इन दोनों में, x प्लस 10, और इसमें क्या कॉमन है बच्चे, 2x प्लस
तो क्या मिला, x प्लस 10 दोनों में कॉमन, इन दोनों में x प्लस 10 ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। हम जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 फैक्टर मिलता है, इसका 3 फैक्टर मिलता है। ठीक है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है बेटे ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। देखो ध्यान से, ये सीधा सीधा हो जाएगा, इसमें इतनी परेशानी नहीं है बिकॉज की डायरेक्ट फैक्टर मिल रहा हमें। 2y² प्लस y² माइनस 2y³ सॉरी 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 माइनस 2y माइनस 1। देखो इसमें डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, y² कॉमन है, इसमें 2y बचा बच्चे और इसमें 1 बचा, इसमें कुछ नहीं, -1 कॉमन है, 2y बचा और यहाँ पे 1 बचा। अब 2y प्लस 1 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ y² बचा, यहाँ -1 बचा और यहाँ पे एज इट इज देखो 1 का पावर 2 लिख सकते हैं। ये हो गया बच्चे a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया, समझ पाए? ठीक है।